जो अकाउंटेंट नहीं कर पाएंगे एआई का यूज़, उनके करियर का बल्ब हो सकता है फ्यूज़। जी हाँ दोस्तों, एआई का यूज़ अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर अकाउंटेंट, सीए, सीएमए या आप अकाउंटिंग फील्ड में किसी भी पोस्ट पर हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि एआई एंड चैट जीपीटी ये एक ऐसे टूल्स है जो कि हमारा घंटों का काम मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में कर देते हैं। एआई हमारी अकाउंटिंग फील्ड में कैसे वर्क करता है, हम इसको कैसे अपने यूज़ में ले सकते हैं जिससे हमारा वर्क बिना किसी एरर के जल्दी हो जाएगा। एआई बेसिकली जो हम कहानियाँ सुनते थे बचपन में, जिसमें एक चिराग होता है, चिराग को घिसते हैं और जिन बाहर निकल आता है, जिन बोलता है जो हुक्म मेरे आका। ये भी कुछ वैसा ही है। आप इससे कुछ भी मदद कर सकते हो, बस आपको टाइप करना होगा और इससे आप अपना काम ले सकते हो। बस आपको इसे एआई को अपना हुक्म देना होगा। सबसे पहले एआई के कुछ फ़ायदे देखते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ऑटोमेशन ऑफ रेपिटेटिव टास्क। एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एक बिग डाटा एंट्री एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को ऑटो मोड पर कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाते हैं। अगर आप अपने काम को इन एआई टूल्स की वजह से इतना फास्ट करोगे तो आपका बॉस खुश होगा और आपकी सैलरी एंड ग्रोथ ऑटो मोड पर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने एक्सेल में एक डाटा ओपन किया हुआ है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से एआई का यूज कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन एआई टूल्स का यूज करके आप अपना काम बहुत ही ईजी कर सकते हो। अब आपको अपने दोस्तों या अपने किसी सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर टाइप करो या लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो और अपना सोल्यूशन दे सकते हैं। एक्सेल शीट में F3 से F16 का सम का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, इसको हम सिंपली एंटर कर देंगे और ये थोड़ा वेट लेगा और आपका इसने फॉर्मूला रेडी कर दिया। अब आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये सम का फॉर्मूला लगा दिया। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे F3 सेल्स में हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू है, हमें इसका ग्रोथ जानना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 513 502 344 PA44 टैक्सेबल वैल्यू है। इस पर 18% ग्रोस टोटल निकालो। अभी यहाँ से थोड़ा वेट लेगा और ये आ गया इसका टोटल। ये 513 इसका टोटल आ जाएगा, हमारा ग्रोस टोटल। इस पर 18% जीएसटी लगा कर आ जाएगा 92,430। इस पर जीएसटी आ जाएगी 18% और इसका टोटल होगा 6,05,932.77 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एआई के टूल्स है। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए एआई का यूज़ हम अपने एक्सेल में कैसे करते हैं और अपना काम कैसे हम इजी कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप अपना काम मिनटों में कर सकते हो। फ्रॉड डिडक्शन। एआई एल्गोरिथम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड, स्पैम या रॉन्ग एंट्रीज को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है, जिससे बिजनेसेस को जल्दी एक्शन लेने में मदद मिलती है और फाइनेंशियल लॉसेस से बचा जा सकता है। वर्क स्पीड। ये किसी भी ह्यूमन से 100% फास्ट वर्क कर सकता है बिना किसी एरर के। 24/7 अवेलेबल। फ्रेंड्स, हम कहीं पर भी जॉब करते हैं या फिर अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, हमें वीक में एक संडे छुट्टी तो चाहिए ही होती है, जिससे हमारा मूड फ्रेश हो सके। या कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, कभी किसी शादी में जाना पड़ जाता है। लेकिन ये एआई जो है ना,
इसको ना ही बुखार आता है, ना ही छुट्टी पर जाता है और ना ही इसे किसी शादी में जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये 24/7 काम कर सकता है हमारे लिए, और वो भी बिना किसी एरर के। फ्रेंड्स, या तो आप एआई सीख लो, नहीं तो जब एआई आपको ज़बरदस्ती चलाएगा तो दर्द बहुत होएगा। टाइम के साथ धीरे धीरे ये एआई रोबोट्स हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। जैसे आप आज के समय में मोबाइल देख सकते हो, ये एक हमारी ह्यूमन नीड्स है जिसके बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। ये तो आपको ही पता होगा, आपके पास भी फ़ोन है, आप बिना फ़ोन के इंस्टाग्राम चलाए या फेसबुक देखे नहीं रह सकते। हमें अपना मोबाइल बार बार चेक करना ही पड़ता है, उसमें उंगली करनी पड़ती है, मन ही नहीं लगता बिना फ़ोन चलाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एआई के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि शायद समय के साथ चेंज हो जाए या उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए, जिससे तुम्हारा भाई मोटिवेट होएगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाएगा और आपके अकाउंटिंग करियर को ग्रोथ करने में सपोर्ट करूँगा। आपका अपना भाई अकाउंट्स बॉय। तो चलिए वापस हम टॉपिक पर चलते हैं। नो थिंकिंग सिस्टम, इसकी कोई थिंग्स नहीं है, या आप कह सकते हो इसमें कोई इमोशनल नहीं है। जैसे इसको यह नहीं पता ये काम ईमानदारी का है या बेईमानी का है, ये फ्रॉड है, इससे किसी को क्या गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कुछ इस बारे में इसे फीलिंग नहीं है। जॉब, फ्रेंड्स ये बात तो है, इससे काफ़ी जॉब जाएगी, लेकिन हमारे पास उसी के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे पहले के टाइम में कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप्स वगैरह आए थे, उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर सीखा और अपने काम में लाए। जैसे आप अपने ही फील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम पहले लोग क्या करते थे, जिसको हम मुनीम बोलते थे, जो कि अपना हिसाब किताब एक रजिस्टर में मेंटेन किया करते थे, सारा हिसाब, क्या माल आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन आज के समय में जब कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए, तो हम उसी को टैली, बिजी या किसी अन्य अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं। एआई को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप बिल बनाते हो, एआई बनाएगा। बिल चढ़ाते हो, एआई चढ़ाएगा। ऑडिट डेटा रेडी करते हो, एआई रेडी करेगा। जिससे होगा क्या, सीए सर के ऑफिस में जो ये 50 एम्प्लॉय वर्क करते थे, अब वो 5 ही बचेंगे, या 25 अकाउंटेंट थे तो अब वो 3 अकाउंटेंट ही बचेंगे, क्योंकि जिन्होंने एआई को सीखा, अपने वर्क में ऐड किया। इसलिए दोस्तों, एआई को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और आज के समय में कंपनीज भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है जिन्हें एआई एंड चैट जीपीटी की नॉलेज है। सर, स्किल्स हमें कौन सी चाहिए, ये टाइम पर डिपेंड करता है, उस समय कौन सी परिस्थितियाँ हैं। पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो टेबल बहुत याद करते थे सर, लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स उतना याद नहीं करते, क्योंकि उस समय में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था। लेकिन जब कैलकुलेटर आया तो लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई, हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एआई से लेना ह्यूमन जजमेंट को कमज़ोर कर सकता है। पहले लोग आपस में मशवरा लेते थे, कुछ काम करने से पहले आपस में भाईचारा बना रहता था, लेकिन शायद एआई की वजह से थोड़ा इसमें भी नुकसान हो सकता है। लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एआई पे या चैट जीपीटी पर जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले लेंगे। कुल मिला के सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, एआई बहुत अच्छी चीज़ है, मस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। अगर तुम्हें आती है, तुम उसे अपने काम में ले रहे हो, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन सर, अगर एआई आपको समझ नहीं आता, आप सीखने को तैयार ही नहीं हो, तुम अपनी उस पुरानी दुनिया से निकलने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर शायद एआई आपके और आपके करियर के लिए काफ़ी डेंजर साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एआई को समझो, सीखो और अच्छे से अपने इस अकाउंटिंग फील्ड में ऐड करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।